नमस्कार। आज हम रस पढ़ने जा रहे हैं। आज रस से संबंधित हम देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, रस के कौन कौन से अवयव होते हैं देखेंगे। ये भी देखेंगे कि रस से संबंधित परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा देख लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब हमें आनंद मिलता है उसी को रस कहते हैं। तो साहित्यिक रूप में इसको हम कहेंगे कि जब कविता पढ़ते समय या सुनते समय या नाटक देखते समय जो हमें एक आनंद मिलता है उसी आनंद को रस कहते हैं। अब रस के अवयव देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कहा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस बनता है। लेकिन ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किससे मिलते हैं? अस्थाई भाव से मिलते हैं। इसलिए रस के अवयव 4 होते हैं। रस के अवयव अर्थात अंग, रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, फिर अनुभाव और संचारी भाव। अब देखते हैं अस्थाई भाव क्या होता है। कुछ भावनाएं हमारे मन में ऐसी होती हैं जो अस्थाई रूप से रहती हैं। अस्थाई मतलब परमानेंट, अंग्रेजी में इसे परमानेंट कहते हैं। अस्थाई रूप से हमारे मन में रहती हैं, लेकिन सोई हुई अवस्था में रहती हैं। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है वैसे ही ये भाव जाग जाते हैं। भाव यानी इमोशन जाग जाते हैं और फिर आप देखते हैं यही रस में बदल जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियां क्या होती हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। आप कुछ मित्रों के साथ जा रहे हैं, कुछ दोस्त, कुछ गंभीर बातों पर चर्चा हो रही है। अचानक किसी ने कुछ उल्टी सीधी बात कही, आप सभी हंसने लगे। तो हंसी का यह भाव आपके भीतर था, वैसी परिस्थिति पैदा हुई और आप हंसने लगे। अब इसी उदाहरण को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। आप और आगे गए, कुछ मित्रों के साथ हंसते हुए जा रहे हैं। अचानक किसी सांप को देखे जो फन निकाल के आपके सामने खड़ा है, आप सभी डर जाते हैं, भय पैदा हो जाते हैं। तो यह भय आपके अंदर था, लेकिन वैसी परिस्थिति पैदा हुई तो भय जाग गया। इस तरह से अस्थाई भावों की संख्या 11 होती है। वैसे मूल रूप से अस्थाई भाव 9 ही होते हैं, लेकिन 2 और अस्थाई भाव मान लिए गए। इस तरह से 9 अस्थाई भाव होते हैं। यह अस्थाई भाव ही अंत में रस में बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अस्थाई भाव होते हैं और किस रस में बदलते हैं। इन अस्थाई भावों का सीधा संबंध रस से होता है। अब अस्थाई भाव रति है। रति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम अर्थात रति, यह अस्थाई भाव होता है, ये श्रृंगार रस में बदल जाता है। दूसरा हास्य अस्थाई भाव है, जो हास्य रस में बदल जाता है। तीसरा शोक अस्थाई भाव है। शोक का अर्थ होता है दुख, यह शोक अस्थाई भाव है जो करुण रस में बदल जाता है। चौथा उत्साह नामक अस्थाई भाव है जो वीर रस में बदल जाता है। फिर 5वां क्रोध नामक अस्थाई भाव है जो रौद्र रस में बदल जाता है। भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस में बदल जाता है। जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभत्स रस में बदल जाता है। जुगुप्सा का अर्थ घृणा होता है। फिर 8वां निर्वेद नामक अस्थाई भाव शांत रस में बदल जाता है। फिर विस्मय नामक अस्थाई भाव अद्भुत रस में बदल जाता है। फिर वत्सल एक अस्थाई भाव है जो वात्सल्य रस में बदल जाता है। वत्सल्य का अर्थ पुत्र के प्रति प्रेम होता है। इसके बाद है इष्ट देव यानी भगवान के प्रति जो रति अर्थात प्रेम होता है। केवल भगवान ही नहीं, अपने से बड़े कोई भी गुरु हो, माँ हो या ईश्वर हो, उसके प्रति जो प्रेम पैदा होता है, रति होती है, वह भक्ति रस में बदल जाती है। अब इसके आगे दूसरा अवयव हम देखते हैं विभाव। विभाव कहते हैं कारण को, जिस कारण से, जिस वजह से भाव, अस्थाई भाव पैदा होता है, उसे ही विभाव कहते हैं। एक उदाहरण अभी दिया गया
जैसे कि आप जा रहे हैं, सामने से सांप आता हुआ दिखाई दिया, फन निकाल कर खड़ा है आपके सामने, आप भयभीत हो गए। तो आपके भय का कारण क्या है? भय अस्थाई भाव है। तो इसके पैदा होने का कारण क्या था? सांप का फन निकालना है, तो वही विभाव हो जाएगा। अब यह विभाव जो है दो तरह का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के कारण भाव जाग जाता है और उद्दीपन यह अस्थाई भाव को और अधिक उत्तेजित कर देता है या तेज कर देता है। सांप वाले उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सांप देखते हैं तो सांप आलंबन हो जाएगा, क्योंकि सांप के कारण ही भाव जाग गया। भय का कारण सांप है, इसलिए यह सांप ही आलंबन हो जाएगा। उसी का आधार लेकर अस्थाई भाव भय पैदा हुआ। अब कल्पना कीजिए कि वह स्थान एकदम सुनसान है, सांप फन फैलाकर आपके सामने है। यह दृश्य आपको और अधिक उत्तेजित करेगा या ज्यादा उस डर के भाव को तेज कर देगा। तो सांप का फन फैलाना या जगह का सुनसान हो जाना यह उद्दीपन हो जाएगा। अब अनुभाव देखते हैं। भाव का बोध कराने वाले कारण ही अनुभाव कहलाते हैं, अर्थात बाहरी चेष्टाओं को जिससे देखकर यह पता चलता है कि आपके हृदय में कौन सा भाव पैदा हुआ है, वही अनुभाव कहलाता है। अस्थाई भाव तो हृदय में पैदा हुआ, लेकिन अनुभाव क्या होता है? बाहर दिखाई देता है, बाहरी चेष्टाएं, बाहरी विकार पैदा होता है, उससे पता चलता है कि आपके मन में कौन सा अस्थाई भाव पैदा हुआ है। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम सांप वाला उदाहरण ही लेते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सांप को देखकर आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो यह अनुभव आपको किस प्रकार होता है? तो आपके देह में कपकपी होने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपकी आवाज़ जो निकालना चाहते हैं वो सही से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, सांस की गति रुकने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, डर से आंखें फैल जाती हैं। यही बाहरी चेष्टाएं हैं जिनको देखकर पता चलता है कि आप डरे हुए हैं। यही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं, जिनसे पता चलता है कि आपके हृदय में, आपके मन में कौन सा भाव पैदा हुआ है। यह अनुभव चार तरह का होता है। पहला कायिक अर्थात काया से, शरीर की चेष्टाओं से पता चलता है। दूसरा आहार्य का अर्थ